नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे एकादशी महात्म्य की पवित्र पावनी कथा। उससे पहले आप सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार पधारे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर शनिवार के दिन पड़ने वाला है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 अक्टूबर को रात्रि में 11:04 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और शनिवार को 11:11 तक एकादशी तिथि रहेंगी। तो एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर शनिवार को किया जाएगा और 3 अक्टूबर रविवार के दिन द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण होगा। जिन लोगों के घर में एकादशी का श्राद्ध वगैरह होता है, उनके घर में भी एकादशी का श्राद्ध 2 अक्टूबर को ही निकाला जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस पवित्र पावनी एकादशी महात्म्य की कथा। प्रेम से कहिए, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। आश्विन कृष्ण पक्ष इंद्रा एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण द्वारा एकादशियों का महात्म्य सुनकर स्वयं को धन्य मान लिया और युधिष्ठिर इस चर्चा में उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। अतः बड़ी विनय के साथ उन्होंने भगवान वासुदेव से निवेदन किया, हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह पूर्वक कहा, हे कौन्तेय, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इसका व्रत करता है उसके पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है। इस संबंध में एक कथा कही जाती है, यह आज मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सतयुग की बात है, एक राजकुमार था, वह महेशमतीपुरी का राजा था। उसका नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। वह भगवान विष्णु का अत्यंत ही भक्त था और उनकी भक्ति में सदा लीन रहता हुआ उनके मोक्षदायक नामों का जप करते हुए ही समय व्यतीत करता था और प्रभु चिंतन में लगा रहता था। एक बार इंद्रसेन सुखपूर्वक अपनी राजसभा में बैठा हुआ था, तभी आकाश मार्ग से उतरते हुए देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखा तो राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने पूरे शिष्टाचार से उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बिठाया और विनय मिश्रित मधुर वाणी से बोला, हे देवर्षि, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, आपने यहाँ पधार कर मुझे धन्य कर दिया। अब कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभ आगमन मेरे लिए क्या संदेश देने के लिए हुआ है। नारद जी बोले, राजन, मैं जो बात तुमसे कहना चाह रहा हूँ उसे सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया, वहाँ एक श्रेष्ठ और सुंदर आसन पर बिठाकर यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की और यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा था। वे अपने व्रत के भंग हो जाने के कारण वहाँ आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे एक संदेश दिया है और वही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा, बेटा, इंद्रा एकादशी का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग भेजने का प्रयास करो। सो राजन, अपने पिता को स्वर्ग भेजने के लिए
इंद्रा एकादशी का व्रत करो। नारद जी की बात सुनकर बंधुओं राजा ने उनसे निवेदन किया, भगवान कृपा करके यह और बता दीजिए कि इंद्रा एकादशी का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। नारद जी बोले, राजन मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन श्रद्धा के साथ शुद्ध मन से प्रातः काल स्नान करो, फिर दोपहर को स्नान करके शांति के साथ भोजन करो। दशमी की रात को भोजन मत करो। इस दिन केवल एक ही समय भोजन करने का विधान है। रात को भूमि पर शयन करो। रात्रि के अंत में बहुत सवेरे ही एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो, फिर भक्ति भाव के साथ नीचे लिखा मंत्र पढ़ते हुए या बोलते हुए उपवास का नेम ग्रहण करो। मंत्र यह है, अद्य स्तत्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः स्वमोक्षे पुंडरीकाक्षम शरणम में भाव्यच्युताम। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल से भोजन करूंगा। हे अच्युत आप मुझे शरण दें। इस प्रकार बंधुओं व्रत का नेम धारण करें, भगवान से निवेदन करें। दोपहर के समय पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सामने बैठकर विधि पूर्वक श्राद्ध करो। ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ भोजन करा के दक्षिणा से उनका सत्कार करो और पितरों के लिए दिए गए अन्न के पिंड भी सूंघ कर गाय को खिला दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से ऋषिकेश भगवान की पूजा करो। उनके सामने बैठकर ही रात्रि जागरण करो। सवेरा होने पर द्वादशी के दिन फिर भक्ति के साथ श्री हरि भगवान की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के परिवार के साथ स्वयं भी भोजन करो। नारद जी ने बंधुओं इंद्रसेन से कहा, राजन आलस का त्याग कर इसी विधि से इंद्रा एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के लोक को चले जाएंगे। युधिष्ठिर को यह प्रसंग सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन इंद्रसेन से यह कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से रनवास की रानियों और अपने पुत्रों और सेवकों सहित इस उत्तम व्रत को किया। व्रत पूरा हो जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी राज्य का बिना किसी बाधा के उपभोग करके अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं स्वर्गलोक को चला गया। इंद्रा एकादशी का व्रत करके अथवा इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म्य की जय। एकादशी महारानी की